नमस्कार, मैं अखिलेश कुमार स्नेही मदर टेरेसा ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से जिस विषय पर चर्चा करने वाला हूं वो LLB 5 ईयर के सेकेंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है समाजशास्त्र और टॉपिक का नाम है कास्ट यानी जाति। LLB ऑनर्स 5 ईयर सेकेंड सेमेस्टर में सेकेंड यूनिट का पार्ट है कास्ट यानी जाति। आज हम जाति का अर्थ और जाति के विशेषताएं क्या होती हैं के बारे में इस वीडियो में विस्तार से यहाँ पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात आती है कि जाति का अर्थ क्या है, जाति होती क्या है, जाति का अर्थ क्या है। अगर हम इस बारे में बात करें तो शाब्दिक रूप में जाति यानी कास्ट शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द कास्टस से मानी जाती है। लैटिन शब्द कास्टस का अर्थ विशुद्धता अथवा आनुवांशिकता के निकट है, जबकि जाति इन दोनों तत्वों को उतना महत्व नहीं देती है जितना कि सामाजिक विभाजन की एक नीति को, यानी कि जाति जो है सामाजिक विभाजन को अधिक महत्व देती है। सामाजिक विभाजन जो है जाति के अंतर्गत अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। अतः जाति सामाजिक विभाजन को अधिक महत्व देती है। जाति व्यवस्था जन्म से व्यक्ति को एक विशेष सामाजिक स्थिति प्रदान करती है, यानी कि कहने का अर्थ है जाति जो है व्यक्ति को जन्म से एक विशेष स्थान प्रदान करता है समाज में, जिसमें आजीवन कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। कुछ जातियों का स्थान समाज में उच्च होता है तो कुछ जातियों का स्थान समाज में निम्न होता है। इसमें व्यक्तिगत योग्यता और कुशलता का कोई महत्व नहीं होता है। जाति में व्यक्तिगत कुशलता क्या है उसकी, इसका कोई महत्व नहीं होता है, वो जन्म आधारित होती है। यानी जिस समाज में जिस जाति में व्यक्ति ने जन्म लिया है वो जीवन पर्यंत उसी जाति व्यवस्था में बना रहता है, उसी जाति में वो जीवन पर्यंत बना रहता है, वो जाति के अंतर्गत ही बना रहेगा, अन्य कोई जाति वो परिवर्तित नहीं कर सकेगा। इस संबंध में प्रसिद्ध समाजशास्त्री मजूमदार का कथन है कि जाति एक बंद वर्ग है। आपके अनुसार जाति व्यक्तियों का एक ऐसा वर्ग है जिसमें व्यक्ति की स्थिति में परिवर्तन होने का कोई प्रश्न नहीं है, वह अपने आप में बंद है। अर्थात मजूमदार जी कहते हैं कि जाति जो है एक बंद वर्ग है, इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। अर्थात एक जाति का सदस्य आजीवन दूसरी जाति का सदस्य नहीं बन सकता, वो जिस जाति में है वो आजीवन उसी जाति में बना रहेगा। इसी प्रकार समाजशास्त्री कुले ने कहा है कि जब एक वर्ग पूर्णतः वंशानुक्रम पर आधारित होता है तब उसे एक जाति कहते हैं। कुले ने जाति को एक वंशानुक्रम माना है कि जो एक वंश में पैदा होता है वो उसी जिस प्रकार से वो उसी वंश में बना रहता है, उसी प्रकार से जाति भी है कि वो सदा उसी जाति में बना रहेगा जैसे कि व्यक्ति वंश में बना रहता है। ये कुले का कथन था। एक विशेष जाति की सदस्यता ही प्राप्त नहीं होती है, बल्कि सामाजिक स्थिति का हस्तांतरण भी पिता से पुत्र को प्राप्त होता है, जिसमें आजीवन कोई परिवर्तन संभव नहीं है। कुले ने कहा है कि जिस प्रकार से विशेष जाति की सदस्यता प्राप्त नहीं होती है बल्कि सामाजिक स्थिति का हस्तांतरण भी पिता से पुत्र को प्राप्त होता है, उसी प्रकार से आजीवन जाति भी बनी रहती है, हस्तांतरित नहीं होती है। अब बात कर रहे हैं हम कि जाति की विशेषताएं क्या है। तो इस संबंध में कई विद्वानों ने अपनी अपनी विशेषताएं बताई हैं। इसमें प्रमुख रूप से समाजशास्त्री धुर्ये ने जो है समाज की विशेषताओं बताते हुए बताया है कि समाज की विशेषताओं को इन्होंने दो वर्गों में विभाजित किया है। एक वर्ग को इन्होंने संरचनात्मक विशेषताएं कहा है और दूसरे को संस्थागत विशेषताएं। संरचनात्मक विशेषताओं में इन्होंने बताया है कि समाज का संरचनात्मक ढांचा क्या होता है, किस प्रकार से समाज का उद्भव हुआ है, ये इन्होंने प्रकार बताए हैं। तो सबसे पहले इन्होंने दो प्रकार बताए हैं, संरचनात्मक विशेषताएं और दूसरा संस्थागत विशेषताएं। अगर संरचनात्मक विशेषताओं के अंतर्गत हम बात करें तो इन्होंने संरचनात्मक विशेषताओं को फिर से दो भागों में डिवाइड किया है, जिसको एक को कहते हैं खंडात्मक विभाजन, दूसरे को संस्थात्मक विभाजन। अगर हम बात करते हैं जाति की संरचनात्मक विशेषताओं की, तो सबसे पहले बात करते हैं खंडात्मक विभाजन। संरचनात्मक
इससे पहले हम देखते हैं कि संरचनात्मक विभाजन होता क्या है। एम एस दत्त एवं जी एस धुरिये ने जाति के दो पहलुओं को आधार पर प्रकृति को स्पष्ट किया है। इन्हें हम जाति की संरचनात्मक तथा संस्थागत विशेषताएं कहते हैं। अब बात करते हैं हम संरचनात्मक विशेषताएं क्या होती हैं। संरचनात्मक विशेषताएं क्या होती हैं? तो जो जाति के ढांचे से संबंधित हैं, और संस्थापक विशेषताएं हैं जो इससे संबंधित विभिन्न नियंत्रणों को स्पष्ट करती है। इन्होंने कहा कि जिस प्रकार से समाज को नियंत्रित किया जाता है वो इसके अंतर्गत आ जाती हैं। अब बात करते हैं संरचनात्मक विशेषताओं में इनकी विशेषताएं क्या होती हैं। तो सबसे पहले आता है खंडात्मक विभाजन। इसमें आता है खंडात्मक विभाजन वो होता है जाति व्यवस्था संपूर्ण समाज को कुछ खंडों अथवा टुकड़ों में विभाजित करती है। इन्होंने कहा है कि खंडात्मक विभाजन वह होता है जो जाति को कुछ टुकड़ों या खंडों में विभाजित करती है, तो वो खंडात्मक विभाजन कहलाता है। प्रत्येक खंड के सदस्य की स्थिति, भूमिका, प्रतिष्ठा जन्म से ही निर्धारित हो जाती है। इन्होंने कहा है कि समाज व्यवस्था में जाति को खंडात्मक विभाजन कर दिया था और प्रत्येक का स्थिति, भूमिका समाज में पहले से निर्धारित हो जाती है। जाति में प्रत्येक खंड के सदस्यों में एक सामुदायिक भावना होती है और अपनी जाति के नियम तथा स्थिति के अनुसार कार्य करना सभी का नैतिक कर्तव्य होता है। नियमों को तोड़ने पर जाति की पंचायत की ओर से सामाजिक दंड की व्यवस्था भी की जाती है। धुरिये ने स्पष्ट कहा है खंडात्मक विभाजन में कि इसमें जो है जाति जो है टुकड़ों में विभाजित की जाती है और जाति का उल्लंघन करने पर जाति पंचायत समाज में दंड निर्धारित करती है। इसी प्रकार से हम बात करें कि संरचनात्मक ये क्या होता है, तो संस्थानात्मक विभाजन। तो इसमें इन्होंने कहा है कि जाति के विभिन्न खंडों को ऊंच नीच का एक निश्चित संस्थान होता है जिसका निर्धारण जन्म के आधार पर होता है। इसमें इन्होंने कहा है कि जाति में एक स्थान निर्धारित कर दिया था, एक ऊंचा होता है एक नीचा, उस निश्चित स्थान होता है, उसका निर्धारण जन्म के आधार पर होता है, उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। ये तो हुई संरचनात्मक विशेषताएं। अब बात करते हैं कि संस्थात्मक विशेषताएं क्या क्या होती हैं। तो इन्होंने इसको 4 तत्वों में विभाजित किया है। सबसे पहला आता है व्यवसाय की आनुवंशिकता के आधार पर, दूसरा किया है इन्होंने खान पान और सामाजिक सहवास, और तीसरा किया है वैवाहिक प्रतिबंधों पर। तो सबसे पहले बात करते हैं कि व्यवसाय की। तो व्यवसाय की आनुवंशिक प्रकृति की अगर बात करते हैं हम विशेषताओं में, तो प्रत्येक जाति का एक निश्चित व्यवसाय होता है और कोई भी जाति अपना परंपरागत व्यवसाय नहीं छोड़ सकती है। यानी कि जो जाति में व्यवसाय निर्धारित कर दिया गया है वो उस जाति का व्यवसाय माना जाता है और वो उस व्यवसाय को जीवन पर्यंत नहीं छोड़ सकता है, वो व्यवसाय उसको जीवन पर्यंत करना पड़ता है। तो ये होगा जाति की एक व्यवसायगत विशेषता। दूसरी हम बात करते हैं खान पान और सामाजिक सहवास की। तो ये वो होता है, यह जाति व्यवस्था का निषेधात्मक पहलू है जिसके अनुसार प्रत्येक जाति अपने सदस्यों के खान पान और सामाजिक सहवास पर अनेक प्रतिबंध लगाती है। यानी कि खान पान और सामाजिक सहवास पर यहाँ पर प्रतिबंध लगाया जाता है कि क्या किस जाति को क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, किसके साथ खाना है, किसके साथ नहीं खाना है, किसके सामाजिक संबंध बनाना है, किसके साथ नहीं बनाना है, इत्यादि पर जाति जो है एक नियम निर्धारित करती है कि उनके परे कोई व्यक्ति नहीं जाएगा। तो ये प्रतिबंध माना जाता है। इसके बाद आता है वैवाहिक प्रतिबंध। ये विशेषताओं में रहेगा वैवाहिक प्रतिबंध कि इसके अंतर्गत कहते हैं कि प्रत्येक जाति में अंतर्विवाह के नियम का कठोरता से पालन किया जाता है, अर्थात कोई भी सदस्य अपनी जाति के बाहर विवाह संबंध स्थापित नहीं कर सकता है, और अगर कोई ऐसा करता है एक जाति से दूसरी। अब बात करते हैं कि जाति की सामाजिक और धार्मिक नियोक्ताओं के बारे में। जाति की सामाजिक और धार्मिक नियोक्ताएं क्या होती हैं, इसकी विशेषताओं में रहता है। तो इसके अंतर्गत सामाजिक और धार्मिक नियोक्ताएं जाति व्यवस्था में विभिन्न जातियों की सैद्धांतिक उच्चता का निम्नता के अनुसार ही कुछ जातियों को विशेष अधिकार प्रदान किए गए हैं, जबकि कुछ को सामाजिक और धार्मिक अधिकारों से वंचित कर दिया गया है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था छोटा सा। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।